Okay, now we have learned about monomial, binomial, polynomial, uh, quadratic, linear and cubic. तो quadratic equation किसे बोलते हैं रितु? What is quadratic equation? Definition? रितु, यस सर। quadratic equation का definition क्या है? सर वो मुझे नहीं पता चला, वो लास्ट में आपने 3 बताए ना, वो मुझे Okay, नहीं पता चले। okay. तो देख लो फिर से, ठीक है? अपने जब भी नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा, आगे लेक्चर का मैं क्वेश्चंस करूंगा, तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। जिसका पावर वन है, ठीक है, मैक्सिमम पावर जो है उसे दो चीज आप यहाँ पे पढ़ जाओगे। एक पढ़ लो, समझ जाओगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, और दूसरा आप पढ़ लोगे कि भाई क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, कि लीनियर है, ठीक है। अगर मैक्सिमम पावर, अपने अभी यहाँ पे वन वेरिएबल पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो पॉलिनोमियल में वन ही वेरिएबल है, और वेरिएबल कौन से वो हमें मालूम है, चाहे एक्स हो, वाई हो, जेड हो, ठीक है, इट्स ऑल आर वेरी वेरिएबल, ठीक है। ये यहाँ पे अपने कोफिशिएंट से लेते हैं, इसका पावर जो है वो वन है। तो जिसका पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होता है, वन होता है। तो जिसका पावर वन है, ओके, तो उसे क्या बोलते हैं, लीनियर। उसे क्या बोलते हैं, लीनियर। लीनियर लिनियर। पॉलिनोमियल, उसे क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। एज वेल एज इसे आप मोनोमियल भी बोल सकते हो, क्योंकि इसमें एक ही टर्म है, इसमें सिंगल टर्म है। दैट्स वाई हम इसे क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मोनोमियल। एज वेल एज इसका पावर जो है वो वन है, तो वो क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। और एक चीज क्या है, कि इसका मैक्सिमम पावर क्या है, वन है, उसे उसका क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो तीन चीज आप यहाँ पे क्लियर कर लोगे, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं, कि गिवन पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर जो है उसे उसका क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं, उसे उसका क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे आपको इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, वन, पावर वन है, दैट्स वाई लीनियर, और एक ही टर्म है, तो इसे क्या बोलते हैं, मोनोमियल। तो मतलब लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब इसे अपने परफेक्टली बोलने जाए तो ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल ही है ना, एक्स ही है, वाई है नहीं, जेड नहीं है, ठीक है। अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो अलग चीज है, सिंगल ही है, तो इसे क्या बोलते हैं अपने, कि linear polynomial with one variable, also the power of this polynomial is one, या degree of this polynomial is one। क्लियर? सेम वे अगर अपने देखने जाए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना है, दो है। मैक्सिमम पावर क्या है, दो है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल टू होगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फॉर दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू टू। एज वेल एज ये टू है, दैट इज वाई उसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक मतलब जो पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है, वो पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर अगर दो है, टू है, उसे क्वाड, क्वाड यानी क्वाड स्टैंड्स फॉर टू, ओके, क्वाड स्टैंड्स फॉर टू, क्यूब स्टैंड्स फॉर थ्री, वी नो दैट, ठीक है। लेकिन क्वाड दिमाग में अभी कभी तक आया नहीं है पढ़ने में। तो क्वाड स्टैंड्स फॉर टू, क्वाड्रेटिक, ओके। वो लीनियर, लीनियर मतलब सिंपल, सिंगल, वन पावर, ओके। पावर मैक्सिमम पावर इज वन, लीनियर मैक्सिमम पावर इज टू, क्वाड्रेटिक। एंड लास्ट अभी तक आपका जो है वो मैक्सिमम पावर थ्री, उसे क्या बोलते हैं, क्यूबिक। उसे क्या बोलते हैं, क्यूबिक। क्यूब। एक एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। हियर आई एम राइटिंग अ स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर थ्री क्वाड्रेटिक, सॉरी क्यूबिक, मैक्सिमम पावर टू क्वाड्रेटिक, एंड मैक्सिमम पावर वन तो लीनियर। क्लियर?
Yes. क्लियर? एनी डाउट? क्यूबिक No, पॉलिनोमियल sir. किसे बोलते हैं रितु? Cubic polynomial. क्यूबिक क्यूबिक सर जिसमें 3 हो उसमें उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं. you have to say properly that कि which polynomial it's a highest power is 3. okay, highest power you have to mention that. अगर हाईएस्ट पावर आप मेंशन नहीं करोगे तो वो क्यूबिक नहीं होगा हर टाइम. ठीक है, जिसका हाईएस्ट पावर 3 है वो क्यूबिक है, जिसका हाईएस्ट पावर 2 है वो क्वाड्रेटिक है, जिसका हाईएस्ट पावर 1 है वो लीनियर है. ठीक है, सो ये आपको दिमाग में परफेक्ट बिठा लेना है. समझ में आया? एंड दोज आर देखो ये 10th स्टैंडर्ड में भी रिपीट होने वाला है और बेसिक थिंग्स ही मेन होती है. बेसिक थिंग्स आपकी क्लियर हो जाती है, दैट्स इट. टेक्स्ट बुक की लाइन टू लाइन आनी चाहिए ऐसा नहीं होता मैथमेटिक्स में, उसकी एप्लीकेशन आनी चाहिए. मतलब इसके मतलब क्या कहने चाहते हैं, वो लंबा लंबा सब लिखा है वो सब हमें लर्न बाय हार्ट करना नहीं होता है, लेकिन उसका जो मेन चीज़ है वो कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए. और फिर जाके उसको मतलब उसके बेस पे कोई भी क्वेश्चन आए यू कैन डू इट. ओके, उसे आप अच्छी तरह से कर पाओ वैसा होना चाहिए. तो यहाँ पे देखो ये रिपीट है, हम जो जो किए वो रियल वैल्यूज जो लेटर्स एक्स वाई जेड एटसेट्रा डिनोट्स तो वेरिएबल, उसे वेरिएबल बोलते हैं. 2x 3x -x ये इसलिए बोल रहा हूँ आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है. ठीक है, एक्सप्रेशन आर फॉर्म ए कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय x होना चाहिए. अगर विच इज कांस्टेंट इनटू ए वेरिएबल एंड वी डू not know what constant is, so in such cases a b c is also, so expressions will ax मतलब यहाँ पे a stands for coefficient, x stands for वेरिएबल. कोई पावर यहाँ पे नहीं लिखा, ax रेज टू n जाएगा तो n जो है वो पावर है. ठीक है, तो वन वेरिएबल की बात है. पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल मतलब कोई भी सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, कोई भी सिंगल वेरिएबल होना चाहिए. और वेरिएबल का मतलब क्या जा रहा है कि सपोज ये ए एक्स स्क्वायर ओके प्लस बी एक्स प्लस सी. ओके, तो यहाँ पे एक्स एक्स वेरिएबल है ना. ए बी सी कोफिशियंट है, वेरिएबल नहीं है. ए बी सी क्या है? कोफिशियंट है. अब आप बोलोगे ये सी किसका कोफिशियंट है? सी स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट टर्म. रियली सी क्या रहेगा? कांस्टेंट टर्म रहेगा. अगर यहाँ पे आप बोलोगे कि सर एक्स तो है नहीं इसका, तो एक्स हम ये लिख सकते हैं एक्स इज टू पावर 0. इजंट इट? इसको हम लिख सकते हैं ना एक्स इज टू पावर 0, क्योंकि किसी का भी पावर आंसर क्या होता है 1, किसी का भी पावर आंसर क्या होता है 1. और यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन आएगी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है तो a है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है तो b है, एक्स इज टू पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है तो c है. C. इजंट इट? यहाँ पे सी के लिए आपको दो चीज़ पूछ सकते हैं कि भाई कांस्टेंट टर्म कौन सा है, तो आपका सी आंसर रहेगा. एक एग्जांपल अपने लेते हैं यहाँ पे कि सपोज 2x स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 21. ओके, ये वन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है हंसनी? हंसनी 2 एक्स का कोफिशिएंट, नॉट एक्स स्क्वायर का. 5/2 रितु Yes, sir. एक्स का कोफिशिएंट? 5/2. यस, यू बोथ आर रॉन्ग. एक्स का कोफिशिएंट है -5/2. गॉट इट? एक्स का कोफिशिएंट है Okay. -5/2. अगर प्लस है तो हम उसे इंडिकेट नहीं करते हैं, उसे अपने दिमाग में नहीं लेते हैं. चलो भाई है प्लस है, प्लस है, प्लस को अपने नहीं देखते हैं, लेकिन माइनस को आपको दिमाग में लेना है. माइनस साइन है तो यू हैव टू कंसिडर. ओके, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है? -5/2. एक्स का कोफिशिएंट क्या है? -5/2. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 2. 2. एंड कांस्टेंट टर्म कौन सा है? 21. हाँ, और अगर कोई बोले कि भाई एक्स का पावर 0 का कोफिशिएंट भी 21. गॉट इट? डाउट? Yes. No, नो sir. डाउट ना? ओके, तो कोफिशिएंट किसे बोलते हैं? कोफिशिएंट कौन से? ओके,
हियर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? 2. 2. ओके रितु, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2. क्यों? वो क्वाड्रिलेटरल है नहीं नहीं क्वाड्रिलेटरल नहीं, क्वाड्रेटिक। बट क्वाड्रेटिक क्यों है? क्योंकि उसका जो हाईएस्ट वो है, इसीलिए वो 2 है। हाईएस्ट वो 2 है। कल मैंने वो खाया था, वो खा के मैं सो गई वो मुझे वो अच्छा लगता है साला, वो क्या है पर उसका हाईएस्ट पावर 2 है। ओके हाईएस्ट पावर 2 है। देखो बात समझाने के लिए वोकेबलरी चाहिए, वैसे डेफिनेशन समझाने के लिए वोकेबलरी परफेक्ट होनी चाहिए। एक बार तकलीफ होता है ना, सबको मालूम है, आपको समझ में आ गया है, लेकिन उसे क्या बोलते हैं वो हमारे दिमाग में होना चाहिए। ओके वेरी गुड, चलो आगे देखते हैं। ओके एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर 2x आर कॉल्ड टर्म्स। उसे क्या बोलते हैं? टर्म्स बोलते हैं। यहाँ पे 3 टर्म्स है, ठीक है, 3y स्क्वायर 5y एंड 7, वो 3 टर्म है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर एंड 2x 2 टर्म है। यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब 4x स्क्वायर 7x 2, वो सारी 4 टर्म है। ठीक है, सो हर एक टर्म को अपना खुद का कोफिशिएंट होता है, अपने कोफिशिएंट आगे कर लिया। ठीक है, अभी ये सब रिपीट हो रहा है। ठीक है, सबका एक्स क्यूब का कोफिशिएंट देखो लिखा है -1। हाँ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4, इजंट इट? एक्स क्यूब का कोफिशिएंट माइनस लिखा है, कुछ नहीं है तो क्या होता है? 1 होता है। तो ये क्या होगा? एक्स क्यूब का कोफिशिएंट -1 होगा, एज वेल एज एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, एज वेल एज कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? 7 होगा, -2 एक्स 0 का। रिमेंबर एक्स रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, isn't it? So the coefficient of x is यहाँ पे क्या जाएगा? -1 जाएगा। ठीक है, तो कोफिशिएंट क्लियर, पावर क्लियर, वेरिएबल क्लियर, क्लियर ना? ओके तो 2-3 क्वेश्चन अपने करते Yes. हैं। कितने वेरिएबल है इसमें? 2 2 वेरिएबल। वेरिएबल वेरिएबल कितने? x हाउ One, मेनी one. वेरिएबल? हाउ मेनी वेरिएबल? 1. 1, x only, isn't it? रितु, यस सर। वेरिएबल कितने? 1 कौन सा? x इसमें 2 2 वेरिएबल वेरिएबल है। कौन से? x एंड x y y। ओके वेरी गुड। y ओके और ये कौन सा इक्वेशन है? लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक? टू एक्स प्लस 3y वो कौन सा इक्वेशन है? Quadratic. नॉट गेटिंग। हंसनी कौन सा इक्वेशन है? Linear. Linear. लीनियर। ओके, ये दिस इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके नाउ आगे देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। तो
फर्स्ट का हाईएस्ट पावर कितना है? यू कैन सी ना, दिख रहा है ना सबको? हाईएस्ट पावर कितना है अंजनी इसमें? 5. तो 4. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 5। सेकंड में रितु? सर अच्छे से दिख नहीं रहा मुझे। अच्छे से नहीं दिख रहा। देखो 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y8 लिखता हूँ इधर। 8. हाँ 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y8 तो 8 है, ठीक है, मैक्सिमम पावर। और थर्ड का क्वेश्चन 2 है तो उसका मैक्सिमम पावर कुछ नहीं होता है तो क्या होता है? 0 होता है ना, x रेज टू पावर 0 लिख सकते हैं ना हम। कांस्टेंट टर्म के लिए क्या आएगा? एक्सपोनेंट Yes. 0। ओके, क्या आएगा? 0। गॉट इट? एनी डाउट? 0. है ना? डाउट डाउट नहीं है ना किसी को? No sir. ओके, तो देखो 2.1 एक्सरसाइज कर लेते हैं, फिर बाद में आज का लेक्चर खत्म करते हैं, ठीक है? यू हैव टू डन यहाँ तक। आपको क्या करना होगा, एक नोट्स बनानी है, नोट्स में सब की डेफिनेशन लिखनी है, मोनोमियल, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्यूबिक, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं, ठीक है? और 2.1 एक्सरसाइज करनी है। अब यहाँ पे अभी सॉल्व कर रहे हैं 2.1 एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट्स रीजन फॉर योर आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इज दिस पॉलिनोमियल? दिख रहा है आपको रितु? Yes. Yes sir. क्वेश्चंस दिख रहे हैं रितु? Yes. दिख रहे Yes हैं sir ना? दिख रहा है. ओके, तो देखो ये 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, तो इसमें पावर क्या है? हमें क्या देखना है? पावर वेरिएबल का क्या होना चाहिए? इट्स बिलोंग्स टू होल नंबर। क्या होना चाहिए? बिलोंग्स टू होल नंबर। जीरो या Whole. पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन है फर्स्ट क्वेश्चन में? No sir नहीं है. नहीं है। वेरिएबल कौन है? x, और x का सब पावर क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, 2. ठीक है, 2 1, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0, ठीक है? तो दैट इज बाय ये क्या होगा? यस, दिस इज पॉलिनोमियल, यानी कि फर्स्ट क्या है? पॉलिनोमियल है, ओके। फिर सेकंड, वाई स्क्वायर प्लस 2 प्लस रूट 2, इज दिस पॉलिनोमियल और नॉट? हंसनी? Yes. वाई स्क्वायर प्लस रूट 2, इज दिस पॉलिनोमियल और नॉट? Sir polynomial. पॉलिनोमियल है, ठीक है। रूट 2 तो वो क्या है? इसमें क्यों आ जाए करिए? रूट 2 जो है वो क्या है? कोफिशिएंट है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म है। फिर थर्ड का देखो, थर्ड का क्या है? 3 रूट टी प्लस टी रूट 2, इज दिस और नॉट? क्वेश्चन दिख रहा है रितु? रितु क्वेश्चन दिख रहा है बेटा? ये है क्वेश्चन, Yes sir दिख रहा है. 3 रूट टी प्लस टी रूट 2, ये पॉलिनोमियल है? Yes sir है. कहाँ से होगा बेटा? इसको अपने क्या लिख सकते हैं? टी का वेरिएबल है, टी इज अ वेरिएबल, तो टी 3t रेस टू क्या होगा? 1/2 होगा ना, रूट 2 मतलब। Yes. हाँ, और ये तो ठीक है, चलो रूट 2t लिख सकते हैं, मतलब उसका कोई मतलब नहीं है, कोफिशिएंट का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये तो ठीक है, वेरिएबल है टी, उसका पावर फ्रैक्शन हुआ तो वो होगा नहीं, इजंट इट?
हंसनी आ जा रही है, हंसनी का स्टेबल नहीं है। ओके क्लियर। फिर फोर्थ क्या है कि नहीं? यस। 4 इज 4 है? नो नहीं है सर पॉलिनोमियल। कैसे नहीं है? ये y प्लस 2 अपॉन में है तो y रेस टू 1 है, तो ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा? y रेस टू माइनस 1 होगा। ठीक है, क्या होगा? y रेस टू माइनस 1, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, फिर सेकंड देखो, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या आएगा कोफिशिएंट? टू नहीं, कुछ नहीं आएगा। 1 आएगा बेटा, कुछ नहीं होता है तो क्या होता है? 1। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है ना? यस सर दिख रहा है। हाँ, तो एक्स स्क्वायर का कुछ नहीं होता है तो क्या होता है? 1 होता है। फिर यहाँ, हाँ, फिर यहाँ पे 1 माइनस 1। ठीक है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो वो क्या जाएगा? -1 जाएगा। क्या जाएगा? -1। फिर -1 हाँ, फिर थर्ड का -1 थर्ड क्वेश्चन में क्या जाएगा? π/2 पाई पाई अपॉन बाय 2। 2। वेरी गुड। क्या जाएगा? π/2। ओके, और लास्ट में √2। कहाँ से √2? आपको कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का चाहिए, एक्स स्क्वायर है? नहीं है। √2 x माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है नहीं, एक्स स्क्वायर है नहीं, और एक्स स्क्वायर नहीं होता है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि just a minute, √2x प्लस 0x स्क्वायर, वैसे लिख सकते हैं ना? √2x प्लस 0x स्क्वायर यस सर। -1, तो उसका कोफिशिएंट क्या जाएगा? 0। ठीक है, उसका कोफिशिएंट क्या जाएगा? 0। Isn't it? समझ में आया? फिर नेक्स्ट देखो, यस सर आ गया। आ गया ना? हाँ, फिर नेक्स्ट देखो, 3 give one example of each of binomial of degree 35। आपको 35 डिग्री वाला बाइनोमियल लेना है। ठीक है, 35 डिग्री वाला बाइनोमियल मतलब आपको कोई भी टर्म लेना है, सपोज 2x प्लस 3 ले रहा हूँ, और 35 डिग्री मतलब उसका पावर क्या होना चाहिए? 35, मतलब 2x रेस टू 35 प्लस 3, कोई भी ले सकते हो आप। ठीक है, बाइनोमियल लेना है, उसका हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए? 35। फिर मोनोमियल लेना है, उसका डिग्री 100 होना चाहिए, मतलब
x⁻100, ठीक है। टर्म एक ही चाहिए, मोनोमियल क्या होता है, टर्म एक ही चाहिए, इजंट इट। कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। फिर राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, नीचे के सारे के डिग्री लिखनी है आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ओके 10 मिनट्स में खत्म हो रहा है बेटा। नीचे देखो, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, तो उसमें हाईएस्ट पावर कितना है, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, हाईएस्ट पावर कितना है, कितना, 3. यस, तो इसका डिग्री क्या होगा, 3, ओके। फिर सेकंड में 4 माइनस वाई स्क्वायर, हाईएस्ट पावर कितना है, वेरिएबल का ही देखना होता है, 2 है, ठीक है। तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है। फिर 5t माइनस √7, t⁻1, t⁻1, तो हाईएस्ट पावर कितना होगा इसका, 1, ठीक है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। फिर 3, तो इसका कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, ठीक है, वेरिएबल दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं इसको 3x⁻0 लिख सकता हूँ, क्या, 3x⁻0। इसका हाईएस्ट पावर क्या होगा, रितु, टर्म 3 है, तो उसका हाईएस्ट पावर क्या होगा, 3x⁻0 लिख सकता हूँ ना मैं, 0. हाँ, x⁻0, मतलब उसका पावर क्या होगा, 0. 0, ओके, गॉट इट, Yes. ओके। फिर आगे देखते हैं, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। सेम वे, फर्स्ट में हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है Yes, ना, sir. फर्स्ट में हाईएस्ट पावर कितना है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है x² प्लस x, इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो ये क्या होगा, 2. हाँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। सेकंड में देखो, x माइनस x³, हाईएस्ट पावर कितना है, Q. 3. हाँ, तो वो क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, Cubic. ओके। फिर थर्ड में देखो, y प्लस y² प्लस 4, हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है ना, तो वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक, इजंट इट। Yes. फिर फोर्थ में 1 प्लस x, हाईएस्ट पावर 1, Quadratic. ठीक है, Linear. Linear polynomial. वेरी गुड। फिर फिफ्थ में, Linear. वेरी गुड। सिक्स, Quadrilateral. क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। देन 7x³ मतलब What? क्यूबिक, Cubic. क्या होगा, क्यूबिक, Cubic. ओके। सो कंप्लीट, कोई डाउट, No sir, नहीं है. ओके। देन चलो, इतना वर्क करके फिर गूगल क्लासरूम में अपलोड कर लेना, ठीक है ना। चलो, सी यू टुमारो बाय 9 AM। Yes. या बाय, गुड बाय।